हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे आसान ज्योतिया की पूजा विधि। ज्योतिया के दिन पूजा कैसे करेंगे आप, जीवित बंधन बाबा का पूजा कैसे करेंगे, चील सियारन की पूजा कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कथाओं के अनुसार एक मान्यता है कि एक चील थी, एक सियारन थी। जो चील और सियारन आपस में बड़ी दोस्ती थी इनमें, और एक ने जीवित पुत्री का व्रत किया जो अच्छे से निर्वाह की, और एक ने व्रत तो किया परंतु भूख लगने के कारण बीच में ही छोड़ दिया। तो इस कारण उसके साथ जितने पुत्र थे वो मरने लगे, और जिन्होंने व्रत किया था उनके सारे पुत्र सुखी संपन्न थे। तो ये पूरी कथा चील सियारन के ऊपर है, इसलिए जीवित पुत्री का व्रत में चील सियारन की भी पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे आसान ज्योतिया की पूजा विधि। घर में कैसे करेंगे और बाहर कैसे करेंगे, दोनों ही विधियां आपको आज आसानी से बता रही हूँ। सबसे पहले तो कुछ चीजें ले लीजिएगा। घर में पूजा करना है तो सबसे पहले तो अरियार बरियार होना चाहिए या फिर कुश होना चाहिए। ये दोनों चीज होना चाहिए आपके पास। आप एक कलश में या फिर एक लोटे में आप कुश डाल लें या अरियार बरियार डाल लें। अब इनके ऊपर एक पीला कपड़ा चढ़ा लीजिए। इनको हम बना देते हैं जीवित बंधन बाबा, ठीक है। इनको हम घर पे ही बना देंगे, जैसे कि कुश से बढ़िया से अपना एक बच्चे की तरह बनाया जाता है, लेकिन नहीं हो पाए तो कुश को एक लोटे में डाल दीजिए या अरियार बरियार को एक लोटे में डाल दीजिए। इनको एक लाल या पीला कपड़ा उठा करके इनको जीवित बंधन बाबा बना देंगे। अब पूजा हम इन्हीं की करेंगे, और क्या क्या सामग्री होगी वो बताती हूँ। देखिए, जीवित पुत्री का व्रत में कलश भी आप रख सकते हैं, नहीं रखकर भी कलश रखने का मन हो तो आप एक कलश रख लीजिए। उसके बाद चील सियारन की पूजा होती है, तो दो आप क्या करिए कि दो सुपारी रखिए, एक को चील बनाइए, एक को सियारन बनाइए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि मिट्टी से भी छोटी छोटी चील और सियारन बना देते हैं, तो जैसे आपका मन हो वैसे बना लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि चील सियारन भी बना दिए, जीवित बंधन बाबा भी बना दिए। अब आपके पास होना चाहिए येलो सिंदूर, यदि सुहागिन है तो येलो सिंदूर होना चाहिए। और जो माताएं मतलब सिंदूर नहीं लगाती हैं, किसी कारण से उनके साथ मतलब उनके पति नहीं है, वो सिंदूर का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंदूर ले लीजिए। उसके बाद चीनी वाली जो मिठाई आती है, गोल गोल लड्डू चीनी के आते हैं, आपके यहाँ अगर कोई और मिठाई चढ़ती हो तो वो ले लें। उसके बाद रेशम की ज्योतिया चाहिए, और ये ज्योतिया में जो ज्योतिया बच्चे के जन्म के समय बनती है वो गूंथ ले आप पहले से। पुरानी ज्योतिया को आप पानी में प्रवाहित कर दें। अब उसके साथ और चाहिए मौसमी जो फल होते हैं वो फल ले लीजिए। चावल चाहिए कच्चा, उसके साथ थोड़ा चावल में कच्चे चने और सरसों, तीनों चीज मिलाकर रख लीजिए। और क्या चाहिए तो और आप जैसे कि खली और तेल ले लीजिए। पूजा में खली और तेल भी चढ़ाया जाता है, तो खली में तेल मिलाकर उसको सॉफ्ट कर लीजिए। इतनी ही सामग्री चाहिए। अब क्या करें कि एक चौकी पे जीमुत वाहन बाबा जो मैंने बताया बनाकर उनको रख लीजिए। उसके बाद चील सियारन को रख लीजिए। सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों का ध्यान करिए। उसके बाद चील और सियारन की पूजा करिए। पूजा में उनको सिंदूर लगाइए। उनको सिंदूर लगाने के बाद सारी जो सामग्री है पूजा की व्रत की वो उनके ऊपर स्पर्श करा दीजिए। जीमुत वाहन बाबा को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद जो ज्योतिया होती है वो उनको चढ़ा देंगे। एक तरीके से हम कहते हैं कि हे जीमुत बंधन बाबा, हमारे पुत्र की रक्षा करिएगा उसी भांति जैसे आपने उस बूढ़ी माता के पुत्र की रक्षा कीजिए। हे बाबा, अब आपके ऊपर है, हमारे संतान की रक्षा करिएगा, हमारे संतान को दीर्घायु बनाइएगा, ऐसा बोलकर उनके ऊपर ज्योतिया चढ़ा देंगे। उसके बाद ज्योतिया चढ़ा करके जिनकी सास नहीं है वहीं पे चील सियारन के पास वो अपने सास के लिए एक साड़ी चढ़ा देंगी। लेकिन इससे पहले आप कहीं एक जगह किनारे पे 7 या 5 पत्ते, नेनुआ के पत्ते बिछा लीजिए। एक एक करके 1 2 3 ऐसे करके बिछा लीजिए। थोड़े थोड़े खली, थोड़े थोड़े तेल उन सभी पत्तों पे चढ़ाते जाइए और सबको सिंदूर से लगाते जाइए। और जो जो भोग की सामग्री है ना, जैसे मीठा फल, वो सब उन पत्तों पे चढ़ाइए। जिनकी सास नहीं है वो वहीं पे एक साड़ी भी चढ़ा देंगे। ऐसी मान्यता है कि आज की चढ़ाई हुई साड़ी जिनकी सास नहीं है उनको सास मिलती है, जिनकी सास है वो साड़ी नहीं चढ़ाएंगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हमारा जो पूजा है वो हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो जो पत्ते हैं नेनुआ पे उन सभी पत्तों पे सिंदूर से आपको टीका करना है 2-2 बार। जीमुत बंधन बाबा को भी सिंदूर लगाना है और उनको भी उन्हीं को इस ज्योतिया चढ़ा देना है। मैंने बताया वो ज्योतिया आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको करना है ज्योतिया की व्रत कथा। तो ज्योतिया की आप व्रत कथा जानती हैं तो जानिए, पढ़िए, नहीं तो आप सुन भी सकती हैं।
तो आप पंडित बुलाकर सुन सकती हैं, खुद भी पढ़ सकती हैं ज्योतिया की कथा। बीच बीच में कथा में जो विराम आता है उसमें चावल और जो सरसों के दाने चना होते हैं वो छींटते छींटते जाना है। ये छींटना बहुत ज़रूरी है, चावल और चने के दाने, ठीक है। एकदम जो सामान्य विधि है वही मैं बता रही हूँ। तो इसको बोला जाता है चावल छींटना। तो इसको कर देते हैं और इसको करके और आप पूजा आप अपनी जो है आपकी अब शाम वाली पूजा आराम से हो गई। अब हो गई शाम की पूजा, अब आप क्या करेंगे? अब आप उस जो फल है, मिठाई है, प्रसाद है, उसको एक जगह कहीं ढक के रख दीजिएगा और अगली सुबह आपको क्या करना है, फिर उसी जगह पे 1 लोटा जल जीमूत वाहन बाबा को चढ़ाना है। जो एक नए पैकेट का आप सिंदूर लगे हैं, सिंदूर चढ़ाना है और फिर आप जिसकी सास नहीं है वो सास के लिए माड़ निकालेंगे। तो माड़ कैसे? कुछ लोगों के यहाँ चावल का माड़ चढ़ाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ गाय का कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ दूध और चिवड़ा चढ़ाया जाता है। तो दूध और चिवड़ा, जाओ देखो कोई आ गया, दूध और चिवड़ा चढ़ाया जाता है। तो दूध और चिवड़ा को आप एक पत्ते पे रख दीजिए और रख करके उन पत्तों को आप अच्छे से चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बाद में इनको कौवे को के लिए और जीवों के लिए छत पे भी फेंक सकते हैं। आप तुरंत इनको चढ़ा करके और क्या करिए कि अब आपकी पूजा पूरी हो गई। अब आप उसके बाद अपना पारण करेंगे। तो पारण कैसे करेंगे? तो दोस्तों पारण में हर जगह तो अलग अलग, कोई लोग चना घोटते हैं, हमारे यहाँ हरी जो उड़द होती है उसे घोटा जाता है। एक दिन पहले इसे पानी में भिगो कर रखा जाता है। पानी में इसको उड़द को भिगो कर रखे जाते हैं और थोड़ी थोड़ी उड़द एक एक इतनी इतनी लेकर के चारों तरफ उनको डाला जाता है। उड़द के दाने लेकर के हे अरियार हे बरियार जाके कहना राजा रामचंद्र से, अपने बच्चे का नाम लेकर, इनकी मम्मी खर ज्योतियाँ हैं एक तरफ, हे अरियार हे बरियार जाके कहना राजा रामचंद्र से, इनकी मम्मी खर ज्योतियाँ पूरब पश्चिम, इस तरह से। और बहुत आनंद भी मिलता है ये सारे रीति रिवाज करके। कुछ लोगों को ये वीडियो देख करके सुन करके लगता होगा कि ये तो बड़ा बेकार व्रत है, ये क्या गंवारों की तरह, लेकिन यही तो संस्कृति है, यही तो सभ्यता है कि हम अपनी पुराने संस्कृति सभ्यता को आज भी जी रहे हैं और इसको करने में किसी भी तरह की कोई मतलब शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। तो करके अब उसके बाद करेंगे हम अपना पारण। तो पारण में जिनकी एक बेटे हैं वो 5 उड़द के दाने लेकर जल से घोट लेगी। घोटने का मतलब इसी को जई घोटना बोला जाता है। तो इसे जो है आपको निगल जाना है, ये नहीं कि लेकर के और आपको रखे रहना है। तो इसको निगलना, जई घोटना बोलते हैं। तो इसको निगल जाना है, कूचना नहीं है दांत से। जिनके 2 बेटे हैं वो 10, जिनके 3 बेटे हैं वो 15। तो ये संतान की संख्या पे निर्भर होता है। तो वैसे तो बेटियों के लिए भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं। तो बाकी बेटी भी संतान है, आप अपने अनुसार अपने नियम को देख लीजिए, जैसे और जिस विधि से हो उस विधि से उस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको ज्योतिया के दिन श्रृंगार भी करना है। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ज्योतिया के दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं, नई साड़ी पहन सकते हैं, सिंदूरी से सिंदूर लगा सकते हैं, पैरों में मतलब श्रृंगार आप ज्योतिया के दिन कर सकते हैं। पितृपक्ष में एक यही दिन होता है जिस दिन हम श्रृंगार भली भांति करते हैं। तो किसी भी तरह से इसमें दुविधा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं दुविधा है, कोई दिक्कत है, कैसे होगा। सारी चीजें उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।